प्रणाम। मेरा नाम प्राची है। मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बिघा ऋषिकेश की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष उत्तराखंड का शासन प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्य साझा करूंगी। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड का शासन प्रशासन भी संविधान के भाग 6 के अनुरूप संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत 152 से 237 तक के आर्टिकल सम्मिलित हैं। उत्तराखंड के शासन प्रशासन को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, सचिवालय, निदेशालय तथा महाधिवक्ता आते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। अब है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वयं स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह के लिए उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। सर्वप्रथम राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और हाँ, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह पद धारण करते हैं। अब है मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रधान होता है और वह राज्य शासन का कप्तान होता है। मुख्यमंत्री के कार्य और दायित्वों की दृष्टि से देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री के लघु रूप हम मुख्यमंत्री को बोल सकते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री हैं। अब है सचिवालय। प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य करता है। राज्य में जो कार्य और स्थान मुख्य सचिव का होता है, वही केंद्र में कैबिनेट सचिव का होता है। अब है कार्यकारी विभाग या निदेशालय। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद और सचिवालय के बाद तीसरा अवयव जो है वो है कार्यकारी विभाग या निदेशालय। मंत्रिपरिषद और सचिवालय का संबंध जो होता है वो नीति निर्माण से होता है, जबकि कार्यकारी विभाग और निदेशालय का क्रियान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। वर्तमान में राज्य को 2 मंडलों में बांटा गया है, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल में सर्वाधिक जिले हैं, 7 जिले हैं और मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले आते हैं। राज्य में कुल 13 जिले हैं और जिले के नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें आती हैं। जब राज्य गठन हुआ था तो हमारे प्रदेश में 49 तहसीलें थी, जबकि वर्तमान में 110 तहसीलें हैं। अब है हमारा महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 के अनुसार महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा होती है और इसी के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। इसकी नियुक्ति किस में होती, मतलब इसकी नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए
और कम से कम और 10 वर्ष से अधिक न्यायिक कार्य से जुड़ा होना चाहिए, या फिर कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया गया हो। तो और फिर है इसमें हाँ, यह महाधिवक्ता विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। यह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता एम.एन. बाबुलकर है, एस.एन. बाबुलकर है। और अब है विधानमंडल। विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के प्रमुख 2 अंग है, राज्यपाल और विधानसभा। विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान होता है। इसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। और इसके जो विधायी कार्यों के अंतर्गत आते हैं वह है विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना। इसके अतिरिक्त जो कार्य हैं वो है बजट रखवाना, साक्ष्यों की निर्भरताओं को विनिश्चय करना, और विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखना, और जो विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी करना मुख्य कार्य हैं। ये सब राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। अब है विधानसभा। विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 के तहत राज्य के वयस्क सदस्यों द्वारा दिए गए मतदाताओं के द्वारा मिलकर बनती है। इसमें मतदाताओं द्वारा बनती है। इसमें मतदाताओं द्वारा हाँ, और इस आर्टिकल के थ्रू इसमें प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका शासन का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है और न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक और संविधान के सहज प्रहरी होता है। प्रत्येक प्रदेश के उच्च न्याय प्रशासन के शीर्ष पर उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। और इसी अनुच्छेद के अनुसार 9 नवंबर 2000 को 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। राज्य के गठन के समय जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति अभयंकर दास देसाई जी, और प्रथम रजिस्ट्रार थे GC M रावत थे। धन्यवाद।